कर लो गौवंश की सेवा, सारे बिगड़े काम बनेंगे। गौ माता की सेवा करने से तीनों धाम मिलते हैं। तीनों धाम के दर्शन, जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। हमारे कृष्ण जी भी गौ माता की सेवा में रुझे हुए थे और गौ माता की सेवा का संदेश, उपदेश हर एक धार्मिक स्थल पर हमें सुनने को मिलता है। लेकिन हमारी गौ माता अगर इस हालत में हो तो सवाल यही उठता है कि जिम्मेवार कौन? क्या सिर्फ शब्दों तक ही ये सीमित रहता है कि गौ माता की सेवा करने से परम पुण्य मिलता है, जन्मों के कर्मों के बंधन से हमें मुक्ति मिलती है? हालात आप देख सकते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ और आगे चलिए आप देख सकते हैं। तस्वीरों में देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी गौ माता का क्या हाल है। एक कथन हमने सुना था, कहीं टीवी पे ही सुना था कि गाय हमारी माता है और वो हमें दूध देती है, लेकिन गौ खाती क्या है? गौ कचरा खाती है। ऐसा कोई कॉमेडी शो था या कहीं सुनने को ये मिला था। ये हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारी धरोहर है, सनातन धर्म, जिसे सिर माथे पर रखता है, हर जगह हमें एक ही उपदेश, संदेश सुनने को मिलता है कि गौ माता की सेवा परम सेवा है। गौ माता के मूत्र का सेवन करने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। लेकिन गौ माता की इस हालत का जिम्मेवार कौन है? क्या अगर हम कहें कि सतयुग से ये कहते आ रहे हैं साधु संत, जो महापुरुष है, वो सभी कहते आ रहे हैं 33 कोटि जो देवी देवता हैं विराजमान है हमारे गौ माताओं में, लेकिन गौ माता जो है आज यहाँ पे कचरा खा रही हैं और किस तरह से जीवन जीने को मजबूर है। चलिए छोड़िए, ये तो ठीक है, ये बातें हैं, बातों का हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बातें कहते हैं ना, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, सिर्फ बातें मुंह खोला, आगे उपदेश दे डाले, समझा डाला, लेकिन आजकल समझता कौन है? ये वो गाय है कहते हैं यहाँ पे जो दूध देने में सक्षम नहीं है, यानी कि यहाँ भी ये फायदा देखा जा रहा है। कलयुग का टाइम है, जो घोर कलयुग है, साफ तौर पर ये हम देख सकते हैं। यही ग्वाले हुआ करते थे, जो हम पुराण अपने कथा सुनते हैं उसमें कहा जाता है कि जो गौ माता होती थी उनकी सेवा में दिन रात ग्वाले लगे हुए होते थे। हमारे कृष्ण भगवान भी इन्हें चलाने में लीन रहते थे और लगातार हम सभी को यही संदेश उपदेश दिया है कि गौ माता की सेवा परम सेवा है। बचपन से लेके अभी तक हम सुनते आ रहे हैं कि गौ माता की सेवा से जन्म जन्मांतर के कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर गौओं को हमें हरा चारा देना चाहिए, गौओं को कुछ मीठा खिलाइए। कई उपाय पत्र हम ऐसे सुनते हैं कि गौओं को मीठा खिलाइए। सुबह का टाइम होता है जब गौओं को रोटी दी जाती है। जगह जगह पर अगर गौ माते चलते विचरते कभी भी पहुंच जाती है, किसी के दरवाजे पे कोई पानी पिला देता है, कोई रोटी खिला देता है। लेकिन हालात अभी ये है, तस्वीरें देख के मन को बहुत दुख पहुंचता है कि जगह जगह पर उपदेश संदेश यही है कि गौ माता की सेवा, गौ माता की सेवा, गौ माता की सेवा। क्या यही है गौ माता की सेवा? लुधियाना वासी हैं जो आते जाते राहगीर हैं। हाँ, एक और चीज़ है, मैं ये अगर मुद्दे पे आ जाऊँ, कहते हैं आवारा पशुओं की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या जिम्मेवार कौन है?